9 के 9 अपनी अपनी थूकें चटवाते हैं और मैं इतना तड़पता हूँ, इतना रोता हूँ मैं। और मुझे बना के वीडियो बनाते रहे और ऊपर नीचे आधा पौना घंटा उस घर में मुझे कहते रहे ना बोऊं। नंगा करके क्यों मारा? वो कहते थे हम लोगों को दिखाएंगे कि जो हमारे खिलाफ चलेगा उसका इससे भी बुरा हाल होगा। अच्छा। 2.5 से 3 घंटे तो पॉइंट डंडों से मुझे तरह मारा। ठीक है, मेरी ये पसली सारी डैमेज हो गई है। जब तेरे मौजूदा इलाका ऐसा चाहिए थाने वाले नहीं हमें पकड़ते, तू कौन होता है? अपील मेरी यही है, एक मेरे मुजरम पूरे पहले किए जाए, ठीक है, मुझे इंसाफ दिया जाए और तफ्तीशी साहब को बदला जाए। मुखबरी की पदाश में इस शख्स पे इतना किया कि इसको भरना करके पूरे घर में ठुड्डे मारते रहे, का पटा डालकर पूरे घर में घुमाते रहे और नाजुक अज़ा पर सलाखें गर्म कर करके लगाते रहे और बार बार ये कहते रहे कि तुम भौंको, और तुमने भौंक भौंक कर जो है वो पुलिस को हमारी मुखबरी की थी। हत्ता कि इस शख्स का कसूर सिर्फ ये था कि ये अपने ससुराल के साथ रहता था और इनके जो हमसाए थे ये फरोश थे। इसने उनको कहा कि यार हम बेटी बहनों वाले हैं, तुम ये कारोबार करना है तो जरा साइड पे होकर कर लिया करो। हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने जब गुजरना होता है तो ये लफंगे तफंगे जो लड़के आते हैं ना, हमारी इज्जत को जो है वो गवारा नहीं है। और इतनी सिर्फ कहने की देर थी कि उन्होंने कहा तेरी जुर्रत किवें होई है सानू गल करन दी, और पूरे घर में का निशाना बनाते रहे। तोबा, मैं आपको वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता, वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकता जिस तरह इस शख्स पे किया गया। हालांकि थूक फेंक कर इसको कहते रहे कि ये चाटो, और बाद में ये पुलिस के पास जाता है जब वो मुलजिमान इसकी वीडियो वायरल कर देते हैं और तफ्तीशी इसके साथ इतना जुल्म करता है कि इसको कहता है कि तेरा कुछ नहीं बनना है, इन्हां नाल सुलह करना है। वजह की है कि तफ्तीशी महीने की जेब गर्म करता है, उहदे ढिड नूं हराम लगा है। डीआईजी साहब, ये जुल्म किया गया है। ये वीडियो मैं आपके सामने पब्लिक नहीं कर सकता। क्या रुदाद है कि ये शख्स अपनी फैमिली को मुंह नहीं दिखा सकता जिस तरह की वो वीडियो है। क्या कहानी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान मजीद। उस्मान, क्या कसूर है तुम्हारा? ये वीडियो जो वायरल हो रही हैं जिसमें तुम्हें नंगा करके, अब मैं वो बता नहीं पा रहा कि जिस तरह तुम्हें मारा जा रहा है सलाखों के साथ गर्म करके कुत्ता ना कर, ये क्या कहानी क्या है? सर ये कहानी ये है, मेरे मोहल्ले के चंद अफराद हैं डीलर, वो तगड़े हैं? तगड़े हैं, सब ऐसी था, उनके अपने घर हैं, मेरा अपना घर नहीं, मैं ससुराल में रहता हूँ। ठीक है। मैं मजदूरी तबका बंदा हूँ, ठीक है। मैं लिहाजा उनको यही कहता था कि इधर आके ना बेचो, बाप का मेरा नहीं इलाका, तुम भी फिरो हम भी फिरें, लेकिन हमारी वाली साइड पर ना बेचो, हमारे बच्चों पर असरात पड़ेंगे। उन्होंने मुझे एक दोस्त के बहाने, वहीद बूटा और अली शाह, मुझे एक बहाने से शीरी मोहल्लेदार थे, दोस्त नहीं थे, ठीक है, मोहल्लेदार थे। अली शाह जरा बड़ी एज का था, मैं उसकी बड़ी एज की मुरम्मत में आके, हाँ जी, उसकी इज्जत के चक्कर में मैं आके मैं उसके साथ चला गया उसके श्री के डेरे पर। वहाँ पर इन्होंने, हाँ जी, और ये दोनों मुझे वहाँ पर लेके जाते हैं और 7 आदमी वहाँ पर और बैठे होते हैं डीलर और नामी ग्रामी, और इनके आदि मुजरम है और इनके आगे पता नहीं कितने पर्चे हैं चोरियों के होंगे। लिहाजा मैं उधर जाता हूँ, ये पानी छानी पिलाने के बाद मुझे वहाँ पर 5 डंडों के साथ शुरू होते हैं, एक एक करके। क्या कहते, क्या मारते हैं? यही कि तू डीलरों का बाप है, तू कैसे रोक सकता है जब हमें तेरी इलाका मौजूदा पुलिस नहीं रोक पा रही है। ये कौन कह रहा है? ये वो डीलर कह रहे हैं, नाम किसका है इसका? गोलू, वहीद बूटा, अली शाह, नासर तोती, ताहर दंदू, अब्दुल्ला। ये हल्फन आप कहते हैं कि बात कही है? जी सर, वीडियो इन्होंने जो सी वायरल की है उसमें ये पुलिस महकमे को गालियां निकाल रहे हैं और कहते हैं जब पुलिस को लेकर आए उनका भी यही हाल हम करके भेजेंगे। ये हल्फन आप कह रहे जी हैं? हाँ, और पुलिस ने ये बात तस्लीम भी की है और पुलिस फिर नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करी। लिहाजा आपको आपके कपड़े उतार कर मारने का मकसद क्या था कि आपको वैसे मार लिया, आपको नंगा करके क्यों मारा? वो कहते थे हम लोगों को दिखाएंगे कि जो हमारे खिलाफ चलेगा उसका इससे भी बुरा हाल होगा। अच्छा। दहशत। चले सर, मैंने तो इबरत का निशान बनावांगे कि महल्ले च कोई जेड़े है ना वो साडे खिलाफ उठ ना सके। हाँ जी, ठीक है। और उन्होंने पुलिस को भी ऐसे ही लाइव क्या क्या करते रहे? क्या क्या? सर 2.5 से 3 घंटे तो पॉइंट डंडों से मुझे कुत्तों की तरह मारा। ठीक है, मेरी ये पसलियाँ सारी डैमेज हो गई हैं, ये देखें मेरे पाँव ये सारे सूजे हुए हैं, दवाइयाँ नहीं है मेरे पास। लाखें गर्म करके कहाँ लगाते? पीछे सर बैक पे आपकी? जी सर, शर्मनाक बात है, मैं किस मुंह से बताऊं। मैंने अपनी वाइफ बच्चों को आज तक नहीं दिखाए वो जख्म। पट्टा किसने डाला आपको? गोलू ने सर। किसका था वो पट्टा था गोलू का, एक कुत्ता था, ठीक है, और वो उसने अपने के गले से निकाला और मुझे डाल के 3 मंजिला उनकी मारत थी और मुझे बना के वीडियो बनाते रहे और ऊपर नीचे आधा पौना घंटा उस घर में मुझे कहते रहे ना बोऊं।
और मैं भोंग भोंग के आधा पौना घंटा और रोता भी। नहीं निकल गई। सर जहाँ पर मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी मार खा खा के, तो जब रुकता था तब ये मुझे ठुड्डे। क्या नहीं यार, मेरा कसूर की है यार। सर ये कहते थे कसूर है या नहीं, तू बाप बनता मैं दलों को रोकने की। जब तेरे मौजूदा इलाका ऐसा चाहिए थाने वाले नहीं हमें पकड़ते, तू कौन होता है? अब बता, अब रोकेगा? और उसके बाद नीचे लाते हैं, फिर मुझे कान पकड़वाते हैं आधा घंटा, फिर कहते हैं अभी तो ये आखिरी सजा तेरी है। मैं कहता हूँ मुझे बस कर दो, मेरे मासूम बच्चे हैं, मैं मर गया। कहता है नहीं मरता, मरेगा तो कम से कम लोगों को पता चले। और एंड पर मुझे 9 के 9 अपनी अपनी थूकें चटवाते हैं और मैं इतना तड़फता हूँ, इतना रोता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे मुंह भालों से पकड़ते हैं कुत्तों की तरह, मेरी ज़ुबान बाहर निकाल के। मैं मजबूर हो गया आज ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे किसी बहन भाई को नहीं था पता इस हालात वाक़यात का। वीडियो वायरल कर देते हैं उसको। हाँ जी, जब मैं घर पहुँचता आप हूँ। थाने कब जाते हैं? जब वीडियो वायरल हो जाती है? जी हाँ, और तब भी मैं थानेदार को कहता हूँ कि उधर चलो मेरे साथ, मुझे पता कहाँ पर है। कहते हैं रुक चलते हैं चलते हैं। मैं 2 दिन थाने बैठा रहता हूँ सर। तो जब एक बंदा पकड़ के लाते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद एसएचओ साहब, उसे 2-3 घंटे के बाद फिर उसे छोड़ दिया जाता है इस बना पर कि ये हमें बंदे देगा। मैं 2 दिन बाद जाता हूँ, वो कहते हैं नहीं ये। कि कोई मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए? तब शुरू स्टार्ट में कोई नहीं थे हुए, गिरफ्तार है? अब सिर्फ 3 गिरफ्तार हैं, 9 आदमी हैं। ठीक है, और वो बकाया का खतरा है? जी सर, जाहिर क्या बात कहते है। वो उन्होंने मुझे तब भी जो पुलिस को कह रहे हैं कि पुलिस को लाएगा, उनका भी यही हाल करेंगे। अच्छा भाई मुझे बताओ कि बड़ी शर्मनाक हरकत है जो आपके साथ की गई। आपके बच्चों हैं, फैमिली है, किसी ने ये वीडियो देखी, ख्याल आया कि अल्लाह ना करे यार वो ना मेरा परन पाक उड़ जाएगा? सर मेरे भांजियों ने देखी है मेरी, मैं 1 महीने से घर से नहीं निकल पा रहा, काम पर तो जाने की दूर की बात, गली में निकल दो क्या कहा लोग। उन्होंने भांजी भाजी ने देखकर? उन्होंने क्या कहना, नज़र से मैं मर गया, नज़रों में मर गया। क्योंकि करना चाहेंगे डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, मरीम नवाज से? अपील मेरी यही है, एक मेरे मुजरम पूरे पहले किए जाएं, ठीक है, मुझे इंसाफ दिया जाए और तफ्तीशी साहब को बदला जाए। क्योंकि वो मैं जब जाता हूँ वो मेरे ऊपर ही चढ़ जाते हैं, जबकि उन लोगों को मैंने अपने सरिये लगे हुए जिस्म दिखाए हैं नंगा होके पूरे थाने में, और पूरे थाने में वीडियो है। वो कहते हैं हम पकड़ लेंगे, तो इनसे सुलह कर ले, 20,000 ले ले, 10, मैं जिंदा रहूँगा सर। कंपल शेट का कहते हैं जी। कि इनके साथ पैचअप कर लो। जी, और नहीं तो तुझे ये बाद में तू दुश्मनदार, ये दुश्मनदार लोग हैं, तू इतनी में हैसियत का मालिक ही नहीं। सुहेल जफर चड्ढा साहब, आप कहते हैं लाहौर में कोई बदमाश है तो मुझे दिखाएं। तो लीजिए, ये करनालपुरा के तगड़े बदमाश हैं जिन्होंने इस शख्स को इतना दूध का निशाना बनाया, मार मार के अधमुआ कर दिया। इसकी बैक साइड पे नाजुक अज़ा पे गर्म करके सलाखें लगाई गई, अपना अपना बारी बारी थूक तक चटवाया गया और घर के कुत्ते का पटा डालकर पूरे घर में घुमाया गया। पदाश क्या थी? सिर्फ ये कि यार मेरे घर के सामने जो है वो ना भेजो, मेरे बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। तगड़े थे और तू साडा प्यो लगना है, सानू डकन वाला सानू तो ਤੁਹਾਡੇ इलाके ਦਾ एसएचओ नहीं डक सकता। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अल्लाह ताला आपको इंसाफ देगा, परेशान नहीं होना। सर अब इस बात की क्या गारंटी है कि इस इंटरव्यू के बाद तफ्तीशी आगे मुझे कितना पड़ जाता, तो अब तो मुझे जन्म डर रहा है कि वो बाद में मेरे खिलाफ ही ना कोई एक्शन ले दे। डीआईजी साहब, चैलेंज है आपके लिए, ये बच्चे की फरियाद सुने। आपको ये परेशानी है कि अब तफ्तीशी जो है वो आपको और ना कुछ कहे? जी सर, क्योंकि उस दिन हमने जब जज सामने कहा इसे एफआईए के हैंड ओवर करो, तो ये उधर भी नहीं भेजता, ऊपर से मुझे कहता तेरा नंबर नहीं है, तुझे शर्म नहीं है, हम पागल हैं हम। ये मेरा कौन सा बाप डीआईजी लगा है या एसपी लगा है, उनके तो लगे हुए हैं, वो तो करा रहे हैं। तफ्तीशी साहब मेरे ऊपर ही। उम्मीद है जिंदा रहोगे? अगर हुकूमत मुझे तामन करेगी तो फिर तो मैं उम्मीद रखूँगा। अगर मुझे इंसाफ ना भी मिला तो ये भी बात मैं कह दूँ कि मैं 1-2 दिन के अंदर मुझे ना रिजल्ट मिला तो मैं हाई कोर्ट के बाद अपने बच्चों समेत अपने आप को तेल लगा के आ, तो मेरा बाप कोई नहीं। डीआईजी साहब, सोहेल जफर चड्ढा साहब, ये लड़के की ये फरियाद है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे डर है कि तफ्तीशी जो है वो आगे ही मेरी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे गले पड़ता है और अब तो वो मेरी जान निकाल देगा। और मैं इंशाल्लाह ऑन रिकॉर्ड आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपका तफ्तीशी आपको कुछ भी नहीं कहेगा, आपके मुलजमान गिरफ्तार करेगा। कल मैंने एसपी साहब गुलशन हवी को भी एप्लीकेशन दायर की थी तफ्तीशी के खिलाफ। उन्होंने कहा जी एसपी साहब मीटिंग पर गए हैं, शाम को आएंगे। मैं कहा मैं इधर बैठ के वेट करता हूँ, मेरा बहुत ज़रूरी है मिलना। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप जाएँ, मैं उनके रीडर ने कहा मैं फ़ोन करूँगा। कल से लेके अभी तक मुझे उनके रीडर का भी नहीं फ़ोन आया। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।